वेलकम बैक गाइज। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग 300 से 400 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी पूरा तो होता नहीं, लेकिन तब भी। तो ये कहानी जब सच्ची घटना के ऊपर बेस्ड है। ऑफिसर किम मिलते हैं एक ठुकाई वाले से, जो कि कहता है कि उसने 7 लोगों का खून किया है। इस ठुकाई वाले का नाम होता है कैंग। कैंग कहता है कि उसने जो है ठुकाई करके किसी बड़े बैग के अंदर डेड बॉडी को डाल के वो किसी ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है कुछ पैसों के लिए। लेकिन ये काम उसने 6 साल पहले किया था। किम एंड कैंग के बीच में बातें चल रही थी। कैंग जो है वो कुछ अजीब सी चीज़ें वो कुछ डिमांड में रख रहा था, लेकिन एक दूसरी पुलिस टीम की टीम आके कैंग को पकड़ लेती है, क्योंकि इनको पता चला था कि इसने अपने गर्लफ्रेंड को मार दिया था। तो 3 महीने बाद जो है ऑफिसर किम को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब कॉल को उठाते हैं तो कैंग बोल रहा था दूसरी तरफ से, जो कि प्रेजेंट टाइम में जेल में होता है। फ़ोन पे ही कहता है कि उसने अच्छे से उस 7 डेड बॉडीज़ को किसी एक जगह में गाड़ के रखा है। ऑफिसर किम मिलते हैं कैंग से जेल में। कैंग कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, जिसका नाम है मे बी सूजिन। कैंग के हिसाब से जो उसने डेड बॉडी को काट दिया था एंड अलग अलग जगह में गाड़ दिया था। इतना बोल के वो कुछ मैप जैसा कुछ चीज़ बना के वो दे देता है किम को। किम उस मैप का फॉलो करते हुए एक पार्क में पहुंचते हैं। उस पार्क के अंदर कुछ बार्ड हाउस भी होती है पेड़ में। ऑफिसर किम को उस बार्ड हाउस के अंदर टैप एंड कुछ कपड़े मिलते हैं एक लड़की की जो होती है। इसके बाद ऑफिसर किम मिलते हैं कैंग से। वो कहता है कि जिन लोगों की उसने ठुकाई की थी उन लोगों को उसने बहुत से ऐसे डिफरेंट लोकेशन में ऐसे गाड़ के रखा है। कैंग के हिसाब से शांति जैसी चीज़ उसे तब मिलती जब वो किसी की ठुकाई करता है। एंड उसने 7 इसलिए खून किए हैं क्योंकि नंबर 7 जो उसका लकी नंबर है। कैंग अपने गर्लफ्रेंड को इसलिए मारा था क्योंकि उसके बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। झाटू कैंग जो है पैसे एंड कुछ सामान को लाने के लिए वो कहता है ऑफिसर किम से, क्योंकि कैंग को लगता है उसने कोई महान काम किया है तो उसे इज्जत मिलनी चाहिए। ऑफिसर किम यहाँ से निकलने के बाद वो पुराने केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थोड़ा बहुत छानबीन करते हैं। कैंग जिस स्कूल में पढ़ता था, किम उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं। वो कहते हैं कि कैंग के जो माँ बाप है वो पूरी तरीके से एक तरीके से पागल थे। थोड़े बहुत वो लोग पागल थे, इतना वो ख्याल रखते नहीं थे अपने बच्चों के ऊपर। मेनली कैंग का जो बाप है वो एक नशेड़ी होता है। एक्चुअली नशेड़ी था, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कैंग का बाप होता ही नहीं है। कैंग का कोई एक साथी था जिसका नाम है कुछ चियोल। किम एक क्लब के आदमी से पूछते हैं। वो कहता है कि वो झाटू कैंग यहाँ पे आता था। जब वो इस क्लब में उसको शांति नहीं मिली तो दूसरे दिन जो है वो कैंग इस आदमी को मारने की कोशिश किया था, लेकिन वो ये आदमी मारा नहीं था। फिर से जो है ऑफिसर किम मिलते हैं किम से। तो वो कहता है कि 6-7 साल पहले जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। इतना बोल के वो कोई एड्रेस देता है, एक्चुअली मैप जैसा कुछ। किम वो जगह चेक करते हैं, वो एक्चुअली कोई पुरानी ग्रेवयार्ड होती है। किम को पता लगता है कि वो किसी हॉट स्प्रिंग इलाके में वो काम करता था कैंग। साथ में एक नाम भी मिलता है जो कि होता है ओजी कुछ। प्रेजेंट टाइम में जो ओजी नाम की ये जो लड़की होती है वो होती नहीं है। तो किम मिलते हैं उसके दादी जी से। वो कहते हैं कि वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन वो उन्हें झूठ बोली थी कि वो एक कपड़े की दुकान में काम करती है, वो किसी क्लब में काम करती थी। तो पास्ट सीन, तो कैंग जब टैक्सी चलाया था तो क्लब के बाहर वही लड़की ओजी वो बैठती है कैंग के टैक्सी में। फ़ोन पे वो कहती है अपनी दादी जी को कि वो कपड़े की दुकान में थी। कैंग जब सुनता है ये बातें तो वो कोशिश करता है इस लड़की से बात करने की। तो ये लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है कैंग के ऊपर। कैंग एक जगह में छोड़ देता है इस लड़की को। इस लड़की को लगता है कि वो अभी चुपचाप चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मे बी टैक्सी ड्राइवर कैंग जो है वो उसको पीछे से टक्कर मार देता है गाड़ी से। वो सब काम करने के बाद जो है टक्कर मारने के बाद या फिर उसे मारने के बाद जो है जान से कैंग एक रेस्टोरेंट में जाके शांति से खाता चला। किम अपने एक टीम को लेके उस पुराने ग्रेवयार्ड इलाके में चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये जो जगह है वो शिफ्ट होने वाली है, यहाँ पर बिल्डिंग बनने वाली है। पूरा दिन भर जाए ये लोग खुदाई करते हैं, लेकिन इनको कुछ मिलता नहीं है। किम को लगता है कि थोड़ी सा लास्ट कोशिश करना चाहिए। तो किम को एक स्केलेटन मिलती है, लेकिन वो स्केलेटन जो आधी होती है, इसका मतलब यही है कि वो बीच से कटी हुई थी। अभी कैंग को जो है वो इंटरोगेशन रूम में लाके पूछा जाता है, लेकिन वो झाटू किम को झूठ बोल देता है। इन लोगों को पता चल जाता है कि किम ने पैसे दिए थे कैंग को इसलिए पैसे दिए थे ताकि वो सब बता सके कि वो किस तरीके से ठुकाई किया था। प्रेजेंट टाइम में जो है किम जो डिपार्टमेंट में होते हैं वो एक अभी हाल ही में वो इस जगह में शिफ्ट हुए होते हैं। तो किम के साथ कोई होता नहीं है, हालांकि एक ऑफिसर साथ देता है किम का। कैंग जो है वो काफ़ी चालाक होता है साला।
उसे पता होता है कि इन सब चीज़ों का जो वो कैसे सामना करना है। जो आधी स्केलेटन इनको मिली थी उसका डीएनए जो है ओजी की दादी जिससे वो मिलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़की वो कोई और है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इनको होती नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो एक लाश किसी अननोन की है। ऑफिसर किम को पता लगता है कि 2007, 2012, 2013 इन 4-5 सालों के बीच में एक चोलगो नाम का जो आदमी उसके ऊपर हमला हुआ था। तो पास्ट सीन, तो एक आदमी गलती से टकराता है कैंग से। कैंग के गार्ड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, वो उस आदमी को जब चाकू से घोंप के मार देता है। उसको मारने के बाद जब वो कुछ जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो जल जाता है क्योंकि आसपास थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। उस क्राइम सीन में जो है एक चाकू तो मिला था लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो चाकू होती नहीं है। कैंग से मिलते हैं किम पूछताछ से, लेकिन वो गांडों गुस्सा हो जाता है अभी क्योंकि उसको कोई इज्जत नहीं मिली थी इस जगह में, जबकि उसने 7 लोगों की गांड मार दी थी बुरी तरीके से। कैंग दिखने में शांत होता है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो जो है अभी एक किताब पढ़ा था जो कि टॉपिक होता है क्रिमिनल प्रोसीजर। अगले दिन फिर से किम मिलते हैं कैंग से। वो कहता है कि वो किसी मोटल के आसपास था, उसने जो है डेड बॉडी को जलाया था, लेकिन जिस चाकू से उसने खून किया था वो चाकू किसी तालाब में फेंक दिया था। जब उसकी साथ में ये भी कहता है कि उसका कोई फेवरेट जैकेट था वो जल गया था, एंड वो जैकेट जो वो लेदर की जैकेट ही होती है। इतने सालों के बाद जो है किम को एक दुकान से वही जली हुई वाली जैकेट मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे जैकेट को ठीक करने के लिए दिया जाता है। कैंग ने इस जैकेट को ठीक करने के लिए दिया तो था लेकिन वो वापस में भी लिया नहीं था किसी कारण के वजह से। तो किम जो है अभी के लिए कैंग को बाहर निकालते हैं एंड सबके सामने वो दिखाते हैं कैंग को उस इलाके में जहाँ पे उसने खून किया था चुलगू का। कैंग दिखाता है एक डमी के थ्रू कि वो कैसे ठुकाई किया था चुलगू का। इसलिए वो कहते हैं किम, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से कैंग को कुछ याद आ जाए। अभी कोर्ट में जो है कैंग के खिलाफ सबूत थोड़ी सी नहीं मिलती है तो उसे कुछ सालों के बाद जो है छोड़ा जाएगा। कैंग अभी डिमांड करता है कि साला उसे रीट्रायल चाहिए, एक्चुअली रीट्रायल। ऑफिसर किम को जो है वो जो आधी स्केलेटन से जो फोटो से उन्हें पता लगता है कि एक चीज़ मिलता है एक्चुअली IUD कुछ, जो कि बर्थ कंट्रोल में इस्तेमाल होता है। वो कुछ सालों की लिस्ट निकालते हैं जिसमें कि इनको पता लगता है एक म्यूंग नाम के औरत के बारे में जो कि IUD का इस्तेमाल की थी। तो पास्ट सीन, कैंग के टैक्सी में एक आदमी बैठा है जो कि हाल ही में जेल से छूटा था, लेकिन सामने पुलिस वाले होते हैं तो ये दोनों भाग जाते हैं। तो कैंग जो है उसके बाद म्यूंग के साथ लड़ाई करता है क्योंकि उस टाइम जो है कैंग पसंद करता था म्यूंग को, एंड म्यूंग का एक बेटा होता है जिसका नाम कुछ चॉय होता है। म्यूंग उस टाइम में अपने पति से अलग हो चुकी थी। तो प्रेजेंट टाइम में जो है किम मिलते हैं चॉय से पूछताछ के लिए। तो कैंग पता नहीं उसे कौन से गुस्सा आ जाता है, वो म्यूंग की में भी ठुकाई कर देता है। उसको वो मार के वो एक सूटकेस लेके किसी तालाब में फेंकता है, लेकिन वो सूटकेस थोड़ी सी छोटी होती है। इसका मतलब ये है कि उसके टुकड़े हो चुके थे। पास्ट सीन में ही एक दिन जो है कैंग की बहन घर में आती है। वो देखती है कि घर के सामान अंदर से टूटे हुए थे, जैसे कि यहाँ पे कोई हाथापाई हुई थी। कैंग की बहन देखती है कि कैंग जो है कुछ कपड़े साफ कराया था जिसमें खून लगी हुई थी, लेकिन इसके बाद ही जो है कैंग का बाप कभी मिला नहीं किसी को। सबको लगता है कि वो किसी जगह में कहीं गायब हो गया था, लेकिन मैं भी कैंग ने ही अपने बाप को मार दिया था। ऑफिसर किम मिलते हैं कैंग से फिर से। उसे वो कहते हैं कि म्यूंग ने जो है वो IUD का इस्तेमाल किया था, एक नाबालिग जो है अपने बाप को मार दिया था। ये सब सुनने के बाद जो है कैंग की थोड़ी सी गांड फट जाती है। उसे लगता है कि वो अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके जेल से निकलना। कोर्ट में जो है म्यूंग का बेटा चॉय वो कहता है कि उसकी जो माँ है वो भाग गई थी कैंग के साथ। चॉय की कन्फेशन से पता लगता है कि इतना सुनने के बाद जो है कोर्ट डिसाइड करती है कि कैंग को जो उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आखिरी बार जो है वो म्यूंग कैंग से ही मिली थी। इसका मतलब ये है कि कैंग ने बुरी तरह से ठुकाई की थी म्यूंग की। जैसे कि अभी कैंग जो है वो ज़िंदगी भर जो है वो जेल में ही रहेगा, तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। अभी तक पूरे के पूरे 7 डेड बॉडीज मिली नहीं है, तो ऑफिसर किम तब भी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो डेड बॉडी जैसे तैसे मिल जाए, और यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो कैंग जो है लास्ट में किसी जगह में वो सुसाइड कर लेता है। ऑफिसर किम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने में ही लगे हुए थे। तो ये थी कहानी एक साइकोपैथ की या फिर साइको किलर। वो चाहे तो शांति से जी सकता था, लेकिन वो एक दिन कहता है ऑफिसर किम को कि उसने 7 लोगों की गांड मारी है। कैंग को लगा था कि वो बच जाएगा, लेकिन लास्ट में ऐसा होता नहीं है। उसे ज़िंदगी भर जो है जेल के अंदर गांड दबा के बैठना पड़ता। तो लास्ट में वो एक ही चीज़ सोचता है,
अपने आप को मारने का एंड मर जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग 500 से 600 लाइक कायम रखते हैं। गैंग जैसे लोग जो है वो समाज के लिए सही नहीं है। ऑफिसर किम की वजह से जो है वो छाटू मर गया अपने आप ही। थैंक यू सो मच। लेकिन आगे भी थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि बहुत से वीडियोज़ इन फ्यूचर आने ही वाली है बस। थैंक यू सो मच।